दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शेयर मार्केट की प्रिडिक्शन हमने जो लास्ट वीक की थी उसका पहले एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद हम गोल्ड को भी एनालाइज करेंगे कि जो हमने प्रिडिक्शन दी थी प्रिडिक्शन कहाँ तक सही निकली है। तो लास्ट वीक हमने जो प्रिडिक्शन दी थी कि निफ्टी में करेक्शन दिखती है 800 से 1000 पॉइंट की एज सून एज द अटैक हैपन्स। अटैक तो हुआ, वो हमने 7 तारीख को हमने सबने अटैक देखा और हर हिंदुस्तानी को उस पे गर्व ही हुआ हमारी भारतीय सेना के ऊपर। तो खैर वो अटैक हुआ 7 तारीख को, बट उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, ये एंटीसिपेटेड तो ज़रूर था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ बचकानी हरकत ज़रूर करेगा। तो वह बचकानी हरकत हुई और उसको अगर हम प्लानिटरी पोजीशन के साथ देखते हैं तो वो बिल्कुल ही सही निकलती है। बिकॉज़ जब ये अटैक हुआ था 7 तारीख को, उस टाइम मून जो था वो सिंह राशि में, और धीरे धीरे जब वो अटैक के बाद का जो समय है, जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत शुरू की तो बॉर्डर के ऊपर उसने सिविलियंस को कुछ हिट किया और करीबन 16 सिविलियंस की डेथ हुई। उस टाइम केतु के साथ कंजक्ट हो चुका था चंद्रमा। मून जब कंजक्ट हो गया था तो वो 2 से ढाई दिन तक वो कंजक्ट रहा, और जब भी जैसे ही वो कंजक्शन से बाहर आया, तुला राशि की तरफ आगे बढ़ा चंद्रमा, तो हमने सीजफायर होते हुए देखा। तो ये 2 ढाई दिन का जो ग्रह संयोग थे उसका आपने असर देखा कि 2 ढाई दिन में किस तरह से मार्केट में और टेंशन्स किस तरह से क्रिएट हुई, क्योंकि कालसर्प योग बना ही हुआ था। तो ये इस तरह से ग्रह हमें इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम अगले हफ्ते की जो प्रिडिक्शन है उसको भी समझ लेते हैं, बट उससे पहले हम गोल्ड की बात भी कर लेते हैं। गोल्ड में हमने जो भी प्रिडिक्शन दी थी वो सही निकली है कि हमने बोला था 80% अपसाइड है और 20% डाउन साइड है। बिकॉज जो लास्ट संडे को हमने बात की थी और मंडे को ओपनिंग प्राइस था वो हमें मिला था 92,700, 92,700। उसमें हमने मंडे और ट्यूसडे में ही 4,000 की बढ़त देखी, और उसके बाद हमने उसमें कुछ गिरावट समझिए या कंसोलिडेशन समझिए वो देखी हमने। तो अब जो फाइनल प्राइस है गोल्ड का इस टाइम पर, वो प्राइस 96,500 का आ रहा है, जो क्लोजिंग फिगर है या जिस पे MCX पे गोल्ड कल ओपन होगा। कल शेयर मार्केट तो क्लोज रहेगी, बट MCX ओपन है, और मेरे ख्याल से करेंसी भी कल ओपन रहेगी, तो उसके ऊपर हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं। तो अब इस हफ्ते की जो प्रेडिक्शन है, जिसमें हम अगर प्लानिटरी मूवमेंट को देखते हैं, क्योंकि वीकली प्रेडिक्शन में हमें मून को भी कंसिडर करना होता है काफ़ी कुछ। तो अब मून तो तुला राशि में है इस टाइम पर, और तुला राशि में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब वृश्चिक में जाएंगे तो दिक्कत होगी, बिकॉज चंद्रमा वहाँ नीच के हो जाएंगे। बट ये हफ्ता क्रूशल इसलिए है बिकॉज ये पूरे हफ्ते के अंदर काफ़ी ग्रह बदल रहे हैं बड़े बड़े। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो चेंज हो रहे हैं 14 तारीख को। उसके बाद 15 तारीख को सूर्यदेव चेंज हो रहे हैं, और 18 तारीख को संडे को जाकर राहु केतु भी बदल रहे हैं। चंद्रमा की तो मैं आपको पोजीशन बता ही रहा हूँ कि अभी जो तुला राशि में है उसका वृश्चिक में जाएंगे, और फाइनली जब मार्केट फ्राइडे को रहेगी उस दिन वो धनु राशि में रहेंगे। तो अब मार्केट को हम पहले समझ लेते हैं। शेयर मार्केट में तो जो ये सीज फायर हुआ है इसको मैं टेम्प्रेरी सीज फायर ही मान रहा हूँ, और जो ग्रह सहयोग बता रहे हैं कि ये सीज फायर ज़्यादा टिकाऊ नहीं दिखता है। तो अगर कुछ हरकत इसी हफ्ते होती है तो मार्केट में काफ़ी कुछ करेक्शन आ सकती है, बिकॉज इंडिया बहुत तेज़ी से रिटेलिएट करेगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ हरकत करेगा। मुझे कुछ बांग्लादेश के बॉर्डर पे हरकत होते हुए दिखती है इस हफ्ते के अंदर, तो इस पे आप नज़र बना के रखें। बांग्लादेश कुछ हरकत कर सकता है और उसको चाइना पंप कर सकता है। तो बट अगर हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, फिर भी मार्केट 400-500 पॉइंट का करेक्शन ही दिखा सकती है। तो जो हमने 800 पॉइंट की करेक्शन लास्ट वीक के लिए सोची थी, उसमें 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन हुआ है, और आज की तारीख में निफ्टी 24,000 के ऊपर है। पिछले हफ्ते 24,350 था, तो 350 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन तो आया है, बट 24,000 पे आज की तारीख में निफ्टी है।
तो ये 500 पॉइंट का कट दिखता है, तो इसको आप छोटे छोटे कट्स में गिन सकते हैं मार्केट में। मैं डे वाइज प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ बिकॉज फ्लक्चुएशन काफ़ी रहने वाली है, तो इसके लिए प्रेडिक्शन थोड़ी गलत भी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको वीकली फिगर में ही बात कर रहे हैं कि 24,000 से 500 पॉइंट का कट, 400-500 पॉइंट का, तो 23,500, 23,500, 23,600 की फिगर क्लोजिंग पे फ्राइडे तक आनी चाहिए। तो ये फिगर रही निफ्टी के लिए। और गोल्ड के लिए जो अब पोजीशन है 96,500 पे इस टाइम गोल्ड खड़ा है। गोल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखती है, कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। जो 22 अप्रैल को इसने हाई बनाया था 99,000 कुछ का, तो वो 1 लाख को क्रॉस नहीं किया था MCX के ऊपर, तो ये हाई स्टैंड ही करेगा और इसको ब्रीच करना इस हफ्ते भी मुश्किल है। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जो 96,500 का प्राइस है इसमें 2,000 तक की अपसाइड है, और नीचे में तो खैर मार्केट काफ़ी खुल सकती है। 85,000 तक जाने का टारगेट कभी ना कभी तो है ही है अगले 2 महीने के अंदर। तो खैर इसको आप डाउन साइड ही प्ले करें और 2,000 तक की अपसाइड ले सकते हैं। तो आप अगर डे ट्रेडर हैं तो आप उस हिसाब से मूवमेंट प्लान कर सकते हैं, बट डाउन साइड ज़्यादा दिखती है। कंसोलिडेशन में रहेगा गोल्ड, और फाइनल फिगर हम फ्राइडे को रिव्यू करेंगे। तो मेरी तरफ से इसमें इस हफ्ते में गोल्ड में भी और निफ्टी के अंदर भी डाउन साइड पे ही प्ले करें, तो ये मेरी राय है। और रुपी में थोड़ा सा स्पाइक आया था लास्ट वीक में, उसके कुछ अलग रीज़न है। तो वो जैसे ही मार्केट कटी, क्योंकि मार्केट डाउन हुई, तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से वो टेम्प्रेरी अपसाइड गया है। तो अभी जो रुपी का प्राइस है 85.37 है इस टाइम, इसको आप डाउन साइड ही प्ले करें और 85-84 तक जाने का चांसेस है इस हफ्ते में। तो 1.25 का, ₹1 प्लस का कट दिखता है इस हफ्ते के अंदर रुपी के अंदर करेंसी में। तो ये प्रेडिक्शन है इस हफ्ते के लिए, और क्रूड में प्रेडिक्शन नहीं है इस हफ्ते। तो इसके साथ ही हम आज का ये एपिसोड क्लोज करते हैं, और जो भी लेवल्स आएंगे उसको हम रिव्यू करेंगे। शेयर मार्केट और गोल्ड में दोनों में डिप दिखता है। बाकी डिस्क्लेमर रहेगा, डिस्क्लेमर के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और हमने स्टार्टिंग में भी डाला ही हुआ है कि आपके प्रॉफिट और लॉस से हमारा या हमारे चैनल का कुछ भी लेना देना नहीं है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।